वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं। हाँ, वो कर सकता है क्योंकि बनाने वाले ने, भगवान ने, मालिक ने उसे 4 पैर दिए हैं, 4 हाथ दिए हैं, 4 आंखें दिए हैं, 2 मुंह दिए हैं और 2 दिमाग दिए हैं। इसलिए वो कर सकता है और आप नहीं कर सकते, है ना। इन सब चीजों को भूल जाइए। सोचिए ध्यान से कि जो भी आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, चाहे जिस भी क्षेत्र में, उसमें और आपकी बनावट में क्या अंतर है। क्या उसके पास 4 हाथ हैं, आपके पास 2 ही हैं? उसके पास 4 पैर हैं और आपके पास 2 ही हैं? उसके पास 4 आंखें हैं, आपके पास 2 ही हैं? नो। सारा चीज बनाने वाले ने बराबर बनाया है, बराबर बनाया है। तो अगला यदि कर सकता है तो आप क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते। इसलिए कि आप छोटे दिमाग वाले हैं, छोटा दिमाग रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं, इसलिए आप नहीं कर सकते। हां, रियलिटी बोल रहा हूं, इसलिए आप नहीं कर सकते। जो हाई मुकाम पर पहुंचा है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है, हमारे उसके बनावट में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो सिर्फ सोच का। उसकी सोच बड़ी थी और क्लियर थी कि मुझे ये करना है तो करना है। और आप क्या करते हैं? खुद बताइए, खुद सोचिए, आप क्या करते हैं? करेंगे, होगा। और इसी सोच में, इसी वजह से, या ये भी आप सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। रियलिटी है ये। नहीं तो बताइए क्या अंतर है। आप खुद सोचिए कि एक उच्च मुकाम हासिल करने वाले में और आप में क्या अंतर है। कुछ भी नहीं है, जीरो अंतर है, कुछ भी नहीं है। दोनों लोग समान हैं। बट देखिए, एक कहां से कहां पहुंच जाता है और आप फंसे ही रहते हैं। एक चीज आप जान ले साथियों, कि दुनिया की कोई भी जो शख्सियत है या विरासत है या हस्ती है, जिनका आज दुनिया में नाम चलता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे अपने भारत में ताजमहल, दुनिया की बात करें तो बुर्ज खलीफा, एफिल टावर। इसी तरीके से अगर हम शख्सियत में बात करें, अमिताभ बच्चन, लता दीदी, किशोर कुमार, रफी साहब, या और इंटरनेशनल बात करें हम बिजनेस की दुनिया में, एलोन मस्क, बिल गेट, ये सब क्या थे? इनका जो स्तर था शुरू में क्या था? शून्य था, जीरो था, बिखरा हुआ था, एकदम से कुछ भी नहीं था। जैसा कि आप सोचते हैं कि ये अचानक ही इतने ऊंचाई पर पहुंच गए। नो, इनका भी स्तर एक दिन एकदम शून्य ही था, जीरो ही था। लेकिन इनकी सोच थी कि मुझे कुछ करना है और करके आगे बढ़ना है। इन्होंने प्रारंभ लिया, स्टार्ट लिया। बहुत धक्के खाए, बहुत बार फिसले, बहुत बार गिरे, लेकिन जो उद्देश्य था इनका वो क्लियर था कि हमें वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है। लाख दिक्कत आ जाए, लाख मजबूरी आ जाए, लाख बीमारी आ जाए, लेकिन हमें वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है। इनका जो कंसेप्ट था, जो गोल था, जो मंजिल थी, वो क्लियर थी कि हमें हर हाल में वहां पहुंचना है तो पहुंचना है। और स्टार्ट कहां से किए थे? शून्य ही, शून्य से ही। बल्कि अगर हम ताजमहल की और बुर्ज खलीफा जैसे विरासत की बात करें, तो इनका स्टार्ट तो माइनस में जाकर, यानी कि शून्य से भी माइनस में जाकर, यानी कि ये बनना स्टार्ट हुए खुदाई होकर, तो और ये माइनस में जाकर स्टार्ट लेकर फिर जीरो पर आए, फिर जाकर इतनी बड़ी विरासत बने हैं आज, जो कि पूरी दुनिया में इनका बोलबाला है, नाम है। तो समझिए कि उनमें जीरो से लेकर एक एक ईंटें ही जोड़कर इतनी बड़ी इमारत बनाई गई है, एक एक ईंट को ही जोड़कर। तो साथियों, आपको भी इसी तरीके से धैर्य रखना है। अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन एक एक ईंट जोड़ना है,
मंजिल को पास लाना है। आप इसमें लापरवाही करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, रुक जाएगा काम। दुनिया में बहुत सारा आप काम देखे होंगे जो रुक जाता है, वो एकदम से सड़ गल जाता है, एकदम खंडहर गल जाता है, उसको फिर कोई पूछता नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए लगातार आपको काम करना होगा। और बात संगीत की है तो इसमें साथियों एक चीज आप क्लियर कंफर्म हो जाएं कि परिणाम तुरंत नहीं दिखते हैं। आप सोचे कि हमने आज रियाज किया और कल हमारी आवाज सोनू निगम जैसी हो जाए, उदित नारायण जैसी हो जाए, रफी साहब जैसी हो जाए, तो यह असंभव है। आप सोनू निगम या लता दीदी या रफी साहब नहीं बन सकते, बल्कि जो आपका नाम है उस नाम से आपका एक स्टैंडर्ड अलग अच्छा बन सकता है, सुनिश्चित है बन सकता है, लेकिन एक दिन में नहीं, लगातार करते रहेंगे तब। क्योंकि मैं बोला ना कि इसके रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते कि हम प्रयास कर रहे हैं तो कल ही दिखेगा, यह एक हफ्ते में या 15 दिन में, एक महीने में, ऐसा नहीं होता है। इसमें दिखता है, प्रोग्रेस होता रहता है, क्योंकि सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, दिमाग के साथ साथ आपके शरीर के अंदर, आपके जहन में, आपके रूह में संगीत समाहित होता है, तब जाकर आप संगीत में अच्छा बन पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। हमें साथियों अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए पर डे कदम लेना चाहिए, पर डे कदम लेना होगा। चाहे जिस हाल में हो हम, कोई भी दिक्कत हो, बीमार हो, खाए ना हो, कहीं फंसे हो, क्या चाहे जिस हाल में हो, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए कि हम हर हाल में एक कदम, कम से कम एक कदम तो जरूर लेंगे अपनी मंजिल के लिए, पर डे पर डे पर डे। और ऐसा न करने से, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ऐसा न करने से आप कितने पीछे जा सकते हैं। पहली बात तो आप अगर एक दिन का भी लेट किए, मतलब एक दिन भी अपना कदम अगर नहीं लिए अपने मंजिल के लिए, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने मंजिल तक एक दिन लेट पहुंचेंगे, यानी कि एक दिन बाद पहुंचेंगे। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा मुश्किल का चीज है, परेशानी का चीज है, वो ये है साथियों कि यदि हम, कोई गाड़ी चल रही है, उसको थोड़ा थोड़ा ही हम धक्का देते रहते हैं तो वो डोलती रहती है, चलती रहती है। यदि गाड़ी खड़ी हो जाती है तो उसे डुलाने में, उसे चलाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे लोगों को बुलाना होता है, उसे धकेलना होता है, तब जाके हमारी गाड़ी वहां से चलती है धीरे धीरे। और गाड़ी चलती रहती है तो हम थोड़ा थोड़ा ही अगर उसे धक्का देते रहें तो वो डोलती रहती है, मंजिल की तरफ चलती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कदम को रुकाना नहीं है, यानी कि जो भी आप चाहे सिंगिंग सीख रहे हो या कुछ भी सीख रहे, कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें आपको रुकना नहीं है, स्टे नहीं करना है, आपको स्टेप लेना ही लेना है, यानी कि चलना ही चलना है आपको पर डे। ये इतना आप कम क्लियर कर लें दिमाग से, किसी हाल में हो आपको चलना तो है ही। और सबसे बड़ा चीज ये साथियों, अगर यूं कहें कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप अपने काम में समर्पित हो, पागल हो, एकदम से पागल हो जाइए। लोग क्या कह रहे हैं, हंस रहे हैं, दूसरे से आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके प्रति क्या सोच रहे हैं, इन सब चीजों को भाड़ में जाने दीजिए, कुछ भी मतलब नहीं, सारी बातें बकवास हैं। ये एकदम थर्ड दिमाग रखने वाले आदमी का काम है ये सब। दूसरे के बारे में जो बातें करते हैं एकदम से खत्म है, ये इनको खत्म कर दीजिए। सोचिए ही ना कि ये मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं। नो, सपना आपका है, सपना आपका है तो पूरा भी आपको ही करना होगा। अगला क्या सोचता है उसे सोचने दीजिए, वो अपना काम कर रहा है, आपको अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। और लाज शर्म सब छोड़ दीजिए, सब त्याग दीजिए। कौन सा आप चोरी करने जा रहे हैं, कौन सा आप बदमाशी करने जा रहे हैं, आप तो जा रहे हैं कुछ सीखने, कुछ अच्छा करने, तो इसमें लग जाइए, लाज शर्म एकदम छोड़कर। यकीन मानिए साथियों, मैं अपनी बात बता दूं, मैं बचपन से ही अपने माँ बाप, भाई बहन
यानी परिवार के सामने, रिश्तेदारों के सामने बचपन से ही नाचता गाता आया हूँ, बचपन से ही। और सारे लोग मुझे बहुत पसंद करते थे मेरी इसी आदत से, मेरी इसी क्वालिटी से। बचपन से मेरे सब लोग कहते हैं माँ बाप के सामने क्या डांस करें। अभी मेरी उम्र इतनी हो गई है, बट अपने बाबूजी के सामने और माताजी के सामने मैं डांस करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, गाता भी हूँ, नो प्रॉब्लम। चूंकि वो एक माहौल बन गया है, एक आदत बन गई, हैबिट बन गई है, रूटीन बन गया है ये सब करने का, तो कोई कुछ अलग नहीं लगता, कुछ अजीब नहीं लगता। हाँ, तो ये सारी चीजें भी आप एकदम से अवॉइड कीजिए। और एक चीज ये जान लीजिए साथियों कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत कठिन चीज है, मैं नहीं सीख पा रहा हूं तो कोई नहीं सीख पाएगा। ये आप गलत सोचते हैं। बहुत सारे लोग देखिएगा आपको रौंदते हुए आपके आगे निकल जाएंगे, आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, आपके सामने। आप कितने दिन से सीख रहे हैं ये नहीं मायने रखता। देखिएगा आपके ही क्षेत्र से, आपके ही जानकारी के लोग आपको रौंदते हुए कितने आगे निकल जाएंगे ना, तब आपको दर्द होगा, तब आपको रोना आएगा, तब आपको महसूस होगा कि अरे मैं भी अगर किया होता, मैं भी मेहनत किया होता, मैं भी लगा होता दिल से, तो आज मैं भी आगे रहता। देख लीजिएगा, मेरी ये बात लिख लें कि आपको रौंदते हुए आपके ही आसपास के लोग आगे बढ़ जाएंगे, आपकी जानकारी के, रिश्तेदारी के लोग, दोस्ती के लोग आगे बढ़ जाएंगे। तब आपको रोना आएगा कि मुझे भी करना चाहिए था। ये ना सोचे कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई नहीं कर पाएगा, नो। उस हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती है, सिर्फ शरीर बनावट एक जैसी होती है, बस सोच में अंतर होता है साथियों। किसी के अंदर बहुत आग होती है कि मैं करके दिखाऊंगा, अगला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। तो इन सब विचारों को बदलिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप, बहुत पछताएंगे। एक चीज मैं बताता चलूं साथियों कि अभी तो मैं तकरीबन मुझे 4-5 साल हो गए पढ़ाते हुए, हालांकि अभी मैं सीख ही रहा हूं संगीत को। 4-5 साल में मैं ये देखा हूं साथियों कि जो भी मुझे स्टूडेंट मिले हैं वो बहुत अलग, मतलब कहूं तो ये मेरा सौभाग्य है कि जितने भी स्टूडेंट मुझे मिले बहुत ही ईमानदार। कहने का मतलब एकदम संगीत के प्रति समर्पित। ये नहीं कि उनके पास काम नहीं है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नौकरियों में हैं, हर पेशे में हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ भारत से ही, नो, तकरीबन 20-25 कंट्री के, दुनिया के 20-25 कंट्री के अपने यहाँ स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं और क्लास करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कोर्स पूरा कर चुके हैं, वो अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका एल्बम वगैरह आ रहा है, गायकी में भी और बजायकी में भी पास कर चुके हैं अपने यहाँ से। लेकिन उनका जो लक्ष्य था, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि ये मेरा सौभाग्य था, या है कह लें कि सभी स्टूडेंट जो भी मेरे यहाँ एडमिशन लिए वो एकदम समर्पित होकर ईमानदारी से कि चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, मुझे सीखना है तो सीखना है, और कंटिन्यू क्लास किए। अब भी जो भी स्टूडेंट मेरे पास हैं उनका लगातार क्लास चलता है और एकदम दिल से वो सीख रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा। इसलिए मैं अपने आप को क्या कह रहा हूं, सौभाग्यशाली। अगर मैं एक बात पूछूं साथियों आपसे कि जो भी आप काम अब तक किसी भी काम में अगर सफलता पाए हैं, जैसे पढ़ाई ही मान लीजिए, आप पढ़ाई पूरा कर लिए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी क्लास या कोई ना कोई काम आप पूरा कर लिए होंगे, तो बताइए उस काम को पूरा करने में आपको कितनी मेहनत लगी, कितना एकाग्रचित होना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, तब जाके वो काम सफल हुआ ना। तो उसी तरह इसको भी सीरियस लीजिए। आप दिल दिमाग से सोचिए कि संगीत को कितना सीरियस लिए हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसको कितना सीरियस लिए हैं। हल्के में लेते हैं आप, ये भी बहुत बढ़िया वजह है कि ये तो हो जाएगा हो जाएगा, नो, इसको हल्के मत लीजिए, इसको वजन में लीजिए, इसके लिए समर्पित होइए, टाइम निकालिए, मेहनत करिए, तब जाके हो पाएगा। सोचने से नहीं होगा, हल्के में लेने से कभी नहीं होगा। और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए साथियों, यदि हम इसमें आ गए हैं, मूड बना लिए हैं, तो हमारा लक्ष्य फाइनल होना चाहिए, हमारा कंसेप्ट फाइनल होना चाहिए कि हम हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, चाहे जो करना हो हमें।
पर डे हम रियाज करेंगे, पर डे एक कदम लेंगे हम अपनी मंजिल की तरफ। और सुनिश्चित है साथियों, आप कर जाएंगे, कर जाएंगे, कर जाएंगे। होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं। अगला कर सकता है तो मैं क्यों